नमस्कार दोस्तों, होम साइंस अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आई हूँ जिसका नाम है प्राथमिक चिकित्सा में पट्टी बांधने का क्या उद्देश्य होता है। दोस्तों, कभी कभी घरेलू कार्य करते करते हमारे कभी हाथ कट जाते हैं, ब्लड निकलने लगता है, कभी जल जाते हैं, कभी खून बहने लगता है किसी कारणवश। तो ये सब के लिए हमें प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान होना आवश्यक होता है। और प्राथमिक चिकित्सा में ही एक आता है हमारा पट्टी को बांधना। तो पट्टी किस लिए बांधी जाती है, इसके पीछे क्या उद्देश्य होता है इसकी, और कितने प्रकार की पट्टियां होती हैं, कहाँ कहाँ कौन सी पट्टी बांधी जाती है, ये मैं आपको इस टॉपिक में पढ़ाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पट्टी बांधने का क्या उद्देश्य होता है। तो पट्टी बांधने का उद्देश्य है कि रक्त स्राव यानी जहाँ पे ब्लड निकल रहा है वहाँ उस स्राव को रोकने के लिए, सूजन को कम यानी जहाँ पर ब्लड निकल रहा है, जहाँ पर चोट लगी है वहाँ पर सूजन को कम करने के लिए, धूल मिट्टी से बचाने के लिए, और जिस स्थान पर चोट लगी है उस स्थान की जो हिलने डुलने की जो गति है उसको कम करने के लिए उस स्थान पर पट्टी बांध करके इन क्रियाओं को रोका जाता है। अब देखते हैं कि कितने प्रकार की पट्टियां होती हैं। तो पट्टी होता है क्या, किस लिए पट्टी किसे कहते हैं, तो इसी को हम अंग्रेजी में ड्रेसिंग कहते हैं। ड्रेसिंग क्या होता है कि रोगग्रस्त अंगों को ढकने के लिए, यानी जिस अंग में चोट लगा है उस अंग को ढकने के लिए जिस साधन की आवश्यकता पड़ती है उसे ही हम क्या कहते हैं, ड्रेसिंग कहते हैं या पट्टी कहते हैं। अब देखते हैं कि पट्टियां कितने प्रकार की होती हैं। तो पहला हमारा है चिकित्सा के आधार पर पट्टी, दूसरा है पट्टी बांधने के आधार पर। अब हमारा चिकित्सा यानी जो चिकित्सक के द्वारा जो पट्टियां बांधी जाती है, यानी चिकित्सा कह सकते हैं कि जो रोगों से जो जैसे घाव हो गया है, जल गया है या चोट लग गई है, उस पे हम चिकित्सक के रूप में क्या उसके लिए चिकित्सा क्या करेंगे उसके आधार पर दो प्रकार की पट्टी है। पहला है हमारा मरहम पट्टी, दूसरा है सामान्य पट्टी। और मरहम पट्टी किसे कहते हैं, मरहम पट्टी जो होती है जिसमें उस स्थान पे रक्तस्राव यदि बह रहा है, चोट लगी हो, खून और उसके बाद वहाँ पर रक्तस्राव रोकने के लिए, सूजन को कम करने के लिए, ये सब चीज़ के लिए हम मरहम पट्टी का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, ये जो मरहम पट्टी होती है ये मुख्य रूप से दो रूप में प्रयोग कर सकते हैं। कौन कौन सा, एक सूखी पट्टी और दूसरा गीली पट्टी। सूखी पट्टी क्या होती है, सूखी पट्टी हमारी होती है घाव की सुरक्षा करने के लिए और वहाँ पर प्रेशर डालने के लिए, प्रेशर को कम करने के लिए जो होता है वहाँ पर सूखी पट्टी का उपयोग करते हैं। जबकि गीली पट्टी किस लिए प्रयोग करते हैं, आंतरिक स्राव को रोकने के लिए, सूजन या दर्द को कम करने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द आया है आंतरिक स्राव और बाह्य स्राव होता है, यानी जो ब्लीडिंग होती है वो दो रूप में होती है, एक आंतरिक स्राव होता है, एक बाह्य स्राव होता है। आंतरिक स्राव किसे कहते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर ही ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग शुरू होती है और हमें पता नहीं चलता है, उसे हम आंतरिक स्राव कहते हैं। जैसे हम एक पहचान कर सकते हैं, यदि फेफड़े में ब्लीडिंग है यानी फेफड़े में कोई चोट लग गई है तो हमारे मुंह थूक के द्वारा ब्लड आने लगता है, और यदि हमारे आंत में चोट लग गई हो तो हमारे मल के माध्यम से ब्लड आने लगता है, और यदि हमारे अमाशय में किसी कारणवश ब्लीडिंग हो रही है तो हमारे मुंह के उल्टी में यानी जो वोमिटिंग होती है उसमें ब्लड आने लगती है। तो ये पहचान होती है कि आंतरिक स्राव की, जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है बाहर से, और जो बाहर स्राव होता है जो हमें दिखाई पड़ता है, जैसे हमारी धमनियों में चोट लगती है, हमारी सिराओं में चोट लगती है और हमारी केशिकाओं में चोट लगती है, जो बाहर निकलता हुआ दिखाई पड़ता है उसे हम बाह्य स्राव कहते हैं। तो ये जो पट्टियाँ होती हैं इनकी एक तरीके से फेनेन का कपड़ा होता है, मोटी परत होती है, उसमें जो होता है गीला कर देते हैं और कुछ समय तक गीला रहे इसके लिए तो मोटी सी परत होती है जिसको वहाँ पर जहाँ चोट लगी होती है वहाँ पर उसको रखते हैं, जिससे काफ़ी समय तक वो गीला बनाए रखते हैं, और जो स्राव हो उस स्राव को कम किया जा सके, इसके साथ साथ उस स्थान पर सूजन और दर्द को भी कम करने के लिए गीली पट्टी का उपयोग करते हैं। अब देखते हैं जो गीली पट्टी होती है वो दो प्रकार से प्रयोग की जाती है। कैसे, एक गर्म सेक करने के लिए और एक ठंडी सेक के लिए। यानी गर्म सेक के लिए, गर्म सेक कहाँ प्रयोग करते हैं, जहाँ पर चोट लगी है, जहाँ पर कोई मतलब जल गया हो, कट गया हो, उस स्थान पर चोट लगी हो, वहाँ उस स्थान पर दर्द को कम करने के लिए
जो होता है गर्म सेक का उपयोग, यानी गर्म पट्टी का उपयोग करते हैं, वहाँ पर सेक करते हैं। दूसरा है हमारा ठंडी सेक। ठंडी सेक यहाँ पर ठंडे भोलेनाथ का जो कपड़ा होता है वो ठंडा, यानी पानी उसमें ठंडा या बर्फ़ लगा कर रख दे काफ़ी समय तक, और वो उस स्थान पर रखते हैं जिससे काफ़ी समय तक वो ठंडा रख सके उस स्थान को, जिससे वहाँ पर दर्द हो वो कम हो सके, सूजन हो तो भी कम हो सके। इसके साथ साथ यदि वहाँ पे स्राव शुरू हो रहा है, यानी बह रहा हो ब्लड, तो उसको भी रोकने के लिए आपका स्राव मतलब ये ठंडी सेक का उपयोग करते हैं। तो ये हो गया हमारा चिकित्सा के आधार पर मरहम पट्टी। अब इस चिकित्सा के आधार पर आपका है सामान्य पट्टी। सामान्य पट्टी क्या होती है, जो आपकी, जैसे मैंने 4 प्रकार की पट्टी को लिया है। पहला है लंबी पट्टी, दूसरा है तिकोनी पट्टी, और तीसरा है बहुपक्षी पट्टी, और चौथा है हमारा चिपकने वाली पट्टी। अब देखते हैं हमारी जो लंबी पट्टी यानी लंबी जो ड्रेसिंग होती है ये किस लिए कैसे होती है। सबसे पहले ये कीटाणु रहित होती है, इसमें कीटाणु का ट्रांसफर नहीं होता है, और ये जालीनुमा होता है। जो पट्टी जिस उस स्थान पर जो बांधते हैं वो जालीदार होता है, और इसकी जो लंबाई होती है वो 5 मीटर लंबी होती है और 2.5 सेंटीमीटर वो चौड़ी होती है। ऐसी पट्टी का उपयोग लंबी पट्टी के लिए करते हैं, जहाँ पर कोहनी, भुजा, हथेली और इस स्थान पर अगर चोट लग जाती है तो वहाँ पर हम लंबी पट्टी का उपयोग करते हैं। अब देखते हैं तिकोनी पट्टी। दोस्तों मोस्टली जो है पट्टी का उपयोग ज़्यादातर प्राथमिक चिकित्सा में तिकोनी पट्टी का ही उपयोग ज़्यादा मात्रा में किया जाता है, और ये जो इसकी तिकोनी पट्टी होती है ये 250 वर्ग का सेंटीमीटर का एक कपड़ा होता है जिससे हम तिकोनी पट्टी बनाते हैं। तो सबसे पहले स्क्वायर में कपड़े को लेते हैं और उसको बीच से काट करके उसको इस तरह से आकार में दे लेते हैं, और इसमें ऊपर को हम पॉइंट मानते हैं और जो नीचे के दोनों छोर होते हैं उनको एंड्स मानते हैं, और इसी के आधार पर ये पट्टी को जिस स्थान पर चोट लगी होती है उस सिरे को ऊपर और नीचे के दोनों को नीचे करके इस तरह से पट्टी को बांधते हैं। और इस पट्टी का मोस्टली प्रयोग जो होता है छाती, कंधे, जबड़े और हमारी कोहनी, पीठ या सीना, यानी इतने स्थानों पर भी यदि चोट लग जाती है तो वहाँ पर तिकोनी पट्टी का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि तिकोनी पट्टी जो होती है बहुत ही मतलब सूटेबल होती है, ज़्यादा समस्या नहीं होती है उसको तिकोनी पट्टी को बांधने में, और ज़्यादा मतलब कि आरामदायक होती है। और इसको बांधने के लिए जो होता है रीफ गार्ड का भी प्रयोग करते हैं, मैं आपको भी रीफ गार्ड बताऊंगी। तो ये है हमारी तिकोनी पट्टी, छाती, कंधे, कोहनी, पीठ, सीना, इन स्थानों पर हम तिकोनी पट्टी का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा बहुपक्षी पट्टी। क्या है बहुपक्षी पट्टी? ये क्या होती है, ये डेढ़ जो होता है कि इस तरह, यानी जो ये बहुपक्षी होती है ये इतनी बार इसको लपेटते हैं कि 1.5 बार लपेटा जाता है वो, और मतलब दूसरी उसमें क्या होता है कि पूरी हड्डी, यानी जिस स्थान पर उसको हम बांध रहे हैं उस स्थान को पूरी तरीके से, उस हड्डी को वहाँ की हड्डी को अच्छी तरीके से ढक ले। तो ऐसे ही पट्टी को बहुपक्षी पट्टी कहते हैं, यानी 1.5 बार उस पट्टी को लपेटा जाए और उस स्थान पर लपेट रहे हैं और वहाँ पर पूरी हड्डी को वो ढक लेता हो वो पट्टी, ऐसी ही पट्टी को हम बहुपक्षी पट्टी कहते हैं। अब आती है आपकी चिपकने वाली पट्टी। चिपकने वाली पट्टी क्या होती है, जो हम लोग बैंडेज यूज करते हैं, बैंडेज छोटे छोटे जो फुंसी फोड़े हो जाते हैं उस स्थान पर ब्लड निकलने लगता है, तो वह उस स्थान पर सेफ रखने के लिए, जीवाणु से रहित रखने के लिए, संक्रमण से बचने के लिए उस स्थान पर चिपकने वाली पट्टी का उपयोग करते हैं, जो ल्यूकोप्लास्टो का होता है, और इसका उपयोग फोड़े फुंसियों में ज़्यादातर इसका उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं पट्टी बांधने के आधार पर कितने प्रकार की होती है। दोस्तों जो पट्टी बांधने के आधार पर हमारा मुख्य रूप से हमने 5 प्रकार का लिया है। पहला है हमारा साधारण लपेट पट्टी। अब साधारण लपेट जो पट्टी होती है ये गोलाई में लपेटते हैं। कैसे करते हैं, ये गोलाई में लपेटते हैं, और ये मोस्टली रूप से फिंगर यानी उंगलियों में, कलाइयों में और हमारे शोल्डर में इसका उपयोग चोट लग जाने पर इन स्थानों पर साधारण लपेट पट्टी का उपयोग करते हैं। अब देखते हैं हमारा जो है उल्टी लपेट। देखिए मैं बहुत शॉर्ट में मैं बताना चाहती हूँ, और देखिए मैं पॉइंट को भी बहुत शॉर्ट में लिखती हूँ। इस तरीके से वो चीज़ को आप केवल उसी शब्द को ही जानिए, उसी शब्द से आपके दिमाग में वो चीज़ें सेट रहेंगी। इसीलिए मैं उस पॉइंट को भी ले लेती हूँ, जिससे आप उसको आसानी से नोट किए रहेंगे तो आपको याद करने में भी और समझने में भी आसानी होगी। दूसरा हमारा है उल्टी लपेट पट्टी।
उल्टी लपेट पट्टी का जो होता है ये मोस्टली रूप में जहाँ पर जो हमारी मतलब कि अंग होते हैं वो एक समान नहीं होते हैं, यानी मोटाई धीरे धीरे पतले होते जाते हैं। जैसे हमारा क्या है, हमारे पैर और अग्रभाग ये हमारे क्या होते हैं, इनकी जो गोलाई होती है वो एक समान नहीं होती है। ऐसे ही स्थानों पर जो होता है उल्टी लपेट पट्टी का प्रयोग करते हैं। कहाँ पर, जहाँ पर गोलाई एक समान ना हो। अब देखते हैं, लिखा 8 जॉइंट, यानी ये 8 आकार के से ही पट्टी को बांधते हैं। और ये मोस्टली रूप में जहाँ पर जॉइंट हो, जहाँ पर जॉइंट वाले स्थान पर और जॉइंट के अगल बगल वाले स्थान पर इस तरह की पट्टी को बांधते हैं। जैसे आपकी कलाई और आपकी कोहनी, इस जगह पर अगल बगल चोट लगती है तो 8 आकार की पट्टी का हम उपयोग करते हैं। अब आते हैं स्पाइका। स्पाइका पट्टी क्या होती है, ये ऐसे स्थानों पर लगाते हैं जहाँ पर समकोण बनाता हो, यानी जो पोर्शन, जो अंग हमारे समकोण बने, से हमारे देखिए ये हाथ का अंगूठा होता है, ये समकोण बनाता है। तो ऐसे स्थानों पर जो होता है हमारे क्या करते हैं, स्पाइका नामक पट्टी का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे थंब, शोल्डर, ये हमारे क्या होते हैं, ये समकोण बनाते हैं। ऐसे स्थानों पर स्पाइका पट्टी बांधते हैं। लास्ट इसमें है चिट पट्टी। चिट पट्टी क्या होता है, जहाँ पर मोटाई एक बराबर ना हो, जहाँ पर मोटाई एक बराबर ना हो वहाँ पर ही चिट पट्टी का प्रयोग करते हैं। ये मोस्टली रूप से हमारे चेस्ट यानी ब्रेस्ट, छाती पर 6 चिट का प्रयोग करते हैं और नाक पर 4 चिट का प्रयोग जो है लाया जाता है। तो ये होते हैं हमारे पट्टी बांधने के आधार पर कितने प्रकार की पट्टी होती है। अब आती है हमारी इनको बांधने के लिए, यानी जो पट्टी को लगाते हैं उसमें लास्ट में गांठ बांधते हैं। उसी गांठ को हम अंग्रेजी में नॉट के नाम से जानते हैं। नॉट मीन्स गांठ। अब गांठ मुख्य रूप से आपकी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक रीफ गांठ होती है और एक ग्रेनी गांठ होती है। जो रीफ गांठ होती है मोस्टली आपके प्राथमिक चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है। और ये जो पट्टी होती है, ये जो गांठ होती है, ये पट्टी का जो नुकीला सिरा होता है उसको लास्ट में बांधने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और जो पट्टी होती है नुकीली होती है लेकिन वो चुभती नहीं है और ये चपटी होती है। और इसको जैसे हम लोग आसानी से 2 छोर को एक में बांध करके ऐसे कस के बांध देते हैं, इसी ही गांठ को हम रीफ गांठ जानते हैं। और ये मोस्टली प्राथमिक चिकित्सा में इसका उपयोग करते हैं। खास करके तिकोनी पट्टी को जब आप बांधते हो, तिकोनी पट्टी को, तो लास्ट में आप रीफ गांठ ही लगाते हैं। अब देखते हैं हमारा ग्रेनी गांठ। ग्रेनी गांठ को हम क्या कहते हैं, एक साधारण गांठ के नाम से भी जानते हैं। और ये गांठ जो होती है इस प्राथमिक चिकित्सा में इसका उपयोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये फिसलने वाली होती है, जल्दी निकल जाती है और चुभने वाली भी होती है। इसके साथ साथ यदि गांठ बढ़ जाती है तो यदि खोलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यानी ये जल्दी खुलती नहीं है। तो दोस्तों ये है आपके अनुसार बताए हुए टॉपिक पट्टी। तो ये है आपकी पट्टी के कितने प्रकार हैं और कितने प्रकार की पट्टी बांधी जाती है, कितने प्रकार की आपकी गांठ है। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में बताइए मेरी वीडियो आपको कैसे लग रही है। धन्यवाद।